तो नमस्कार है, नव वर्ष की सबसे पहले आप सबों को हार्दिक बधाइयाँ। दिल्ली की सड़कें 1 तारीख का वो दिन, 1 तारीख की शाम, 31 की तो आप जानते ही हैं कि यहाँ झमाझम और तमाम सारी चीज़ें होती रही। अब कैसा है तो मैं फ़िलहाल प्रगति मैदान के सामने से बिल्कुल निकल रहा हूँ। ये G20 के बाद जो ये प्रगति मैदान सजा था, खूबसूरत प्रगति मैदान, लाइटिंग शानदार, सड़कों पे सन्नाटा है क्योंकि 31 की रातें झूमती हुई रातें दिख रही थी। ये भैरव मार्ग, ठंड बहुत ज़्यादा है, लाइटिंग की बड़ी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। G20 के बाद जो ये खूबसूरत सी लाइटिंग आपको दिख रही है, बहुत ही शानदार सी खूबसूरत लाइटिंग दिख रही है। आइए चलिए, और पॉल्यूशन अपने चरमोत्कर्ष पर है, इसलिए कि पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं नज़र आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बर्फबारी हुई है, ये तो हम अब जानते हैं। आज धूप निकली थी, बहुत अच्छी धूप नहीं कही जाए तो ठंडक अभी बनी हुई है। तो फिलहाल आप जो हैं घर में सिमटे रहिए और मैं सड़कों का जायजा लेते हुए, क्योंकि प्रगति मैदान से अब मैं चिड़ियाघर की तरफ मूव कर रहा हूँ। हाँ, इसमें थोड़ी लाइटिंग की गड़बड़ी है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ बीच वाले जो रोड है उसी पर लाइटिंग व्यवस्था है, दूसरी तरफ लाइट अलग अलग पॉइंट्स पे नहीं जल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चिड़ियाघर का हिस्सा है, तो इसमें गड़बड़ियाँ हैं। अब हम निकल रहे हैं जरा इंडिया गेट के आसपास से, तो जरा इसके हिस्से को भी देखिए। हाँ, दिल्ली की परेशानी यही है, बसों की संख्या बेहद कम है। भीड़ आपको नज़र आ रही है ना, बसें बेहद कम। अभी हम चर्चा कर रहे थे देश की राजधानी के साथ जो सबसे बड़ा छलावा हुआ वो ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे हुआ। ट्रांसपोर्ट पे हज़ारों करोड़ खर्च करने की वादे ज़रूर किए गए थे, लेकिन ऊपर से फ्री भी ज़रूर बांटी गई। जिस तरीके से इसे डेवलप करना चाहिए था वो डेवलप नहीं किया गया। प्रेशर सबसे ज़्यादा है। गाड़ियाँ यहाँ हर दिन, लोग जिसके पास भी थोड़े से पैसे होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपना ही ट्रांसपोर्टेशन जो है की व्यवस्था करें या गाड़ी अपनी खरीदें, क्योंकि यहाँ प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अब चलिए हम आपको थोड़े से लिए चलते हैं इंडिया गेट की तरफ, हाई कोर्ट से होते हुए। क्या खैर, इंडिया गेट का क्या रुख है। सुबह से जो बाहरी सैलानी, देश के दूसरे हिस्से से आने वाले जो सैलानी हैं, उनकी भीड़ तो हमने देखी, तो अच्छी खासी भीड़ थी। दीवारों पे ये जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं ये उसी G20 के समय ही बनाई गई थी। बहुत खूबसूरत सी कलाकृति है। आखिर ये सारी चीज़ें दिल्ली के दूसरे हिस्से में क्यों नहीं हुई? केजरीवाल सरकार को आखिर क्या हुआ क्या? दिल्ली को खूबसूरत बनाने पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा? सरकार तो है, लेकिन अलग अलग कामों से खुद ही जांच में फंस चुकी है। तो मैं आपको सीधे थोड़े से इंडिया गेट की तरफ मूव करता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए, लाइटिंग व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रगति मैदान के हिस्से में है, जबकि यहाँ लाइटिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करता, बल्कि आप अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं ना, तो ग्राउंड रियलिटी में तो ये हकीकत है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हकीकत तो थोड़ा सा देखिए ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कैमरा कह रहा है मेरा, जिस गाड़ी में मूव कर रहा हूँ। तो हमारी कोशिश ये हुई है कि जो हकीकत है वही बताऊँ उनको। ये हाई कोर्ट के साथ वाला हिस्सा है, पैच है, लेकिन सिर्फ सड़क के बीचों बीच ही लाइट की व्यवस्था की प्रबंध किए गए हैं। लेफ्ट साइड में कहीं भी आपको एक भी पिलर नहीं है, या नाइट लैंप जो लगाए जाते हैं वो नहीं है। और चलिए हाई कोर्ट की तरफ आइए। देखिए, ये यहाँ अंधेरा होना कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। ये पूरा एक कोर्ट के हिस्से में ही है। कोर्ट से पहले जो मॉन्यूमेंट है
कमर्शियल एनवायरनमेंट है उसमें वहाँ अंधेरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रहा, अब चलिए आगे। सड़कें खाली पड़ी हैं, अमूमन सड़कें खाली नहीं होती हैं दिल्ली की, लेकिन छुट्टी का ये जो माहौल है ना, उसकी वजह से ये देखिए, ये है इंडिया गेट का हिस्सा। और यहाँ बहुत ही शानदार शानदार बचत का, नहीं तो मैं चला जाता इसमें, है ना। ये रहा, ये देखिए, ये खूबसूरत सा इंडिया गेट। ठंड ज़्यादा है तो सैलानी जो हैं वो आए ज़रूर हैं, हमारे पर्यटक घूमने ज़रूर आए हैं। और यहाँ जब घूमते हैं तो उन्हें लगता है कि वाकई में खूबसूरत, तो वाकई शहर का जो शहर की जान कहिए वो है इंडिया गेट। और शहर की जान के चारों तरफ छोटे छोटे बच्चों के साथ, देखिए ये पल एंजॉय करने के लिए तो होता ही है। और एक पहला दिन हो साल का, उसमें हर परिवार चाहता है कि हम अपने अपनों के साथ घूमें फिरें। ये रहा, यहाँ आपको भीड़ शायद नज़र नहीं आएगी। ये देखिए, है ये सैलानी है, वाह शानदार सा इंडिया गेट। और चलिए आगे, चलिए। एक चक्कर में लगाता हूँ इंडिया गेट, ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि सैलानियों की कितनी भीड़ है। और ये है, भीड़ तो है। ये रहा इंडिया गेट, यस, ये रहे सैलानी। अच्छी खासी भीड़ है, अच्छी खासी संख्या में लोग घर से बाहर निकले हुए हैं। ये बाहर से आने वाली भी है, इसलिए ऐसा नहीं कहिए सर, लेकिन दिल्ली वाले इसको एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए तो ये अद्भुत नज़ारा होता है। सब गुजर रहे हैं तो फिर यहाँ तो ट्रैफिक होना ही चाहिए, क्योंकि अभी हमारे सैलानी जो भी लोग घर से बाहर निकले हैं उन्हें लगता है कि इस पल को जी लें। जी, हमारे सुरक्षाकर्मी यहाँ लगे हुए हैं। आपको पता ही है कि 26 जनवरी का समय में, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो इससे पहले हर चीज़ यहाँ सजा दी जाती है। और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के कब्जे में ये पूरा परिक्षेत्र आ जाता है, क्योंकि यहाँ बैठने बिठाने से लेकर तमाम सारी सुविधाओं के लिए जो है उसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाता है। और सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, ये इंडिया गेट का हिस्सा है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठंड का कोई असर, बहुत ज़्यादा असर नहीं है। आप इंडिया गेट के इस मनोरम दृश्य को देखते हुए चलते रहिए। अब सिर्फ हम आपको यही बता सकते हैं कि ये है भीड़ और ये है इंडिया गेट। मैं भी इस ट्रैफिक में फंस गया हूँ सिर्फ ऑटो वाले की वजह से। ऑटो वालों का तो सिर्फ एक ही काम होता है ना, उन्हें उठाना है पब्लिक को। इधर से एंट्री बैन है, क्योंकि
अभी यहीं से अब आइए जरा, ये देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको, ये है इंडिया गेट। इंडिया गेट में आपका स्वागत है। सिर्फ दिखाना यही था कि इंडिया गेट सजा हुआ है, सारे लोग यहाँ खड़े हैं, ऑफिसर्स जमे हुए हैं, हमारे जवान तैनात हैं, अलग अलग जगहों पे आपको दिख रहा है। तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ऐसे ही देश खुश मिजाज बना रहे, देश खुश रहे। अभी सारे हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो भी दिल्ली पुलिस के वो पहुंच रहे हैं, इसलिए यहाँ अच्छा यहाँ पुलिस कमिश्नर भी आ चुके हैं अभी, इसलिए आपको चलते रहिए। ये देखिए भीड़, मैं वही दिखाना चाह रहा था। ये भीड़ है ऐसे, मैंने एक चक्कर लगा दिया आपको दिखाने के लिए, आप देख रहे हैं। ये भीड़ भाड़, खचाखच भीड़, तमाम सारी भीड़ लोगों